हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज चल रहा हूँ पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रेजेंट मैंने पहले पढ़ा दिया है पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैंने 4 टेंस पढ़ाया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर आपको उससे पहले वाला देखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट देखने हैं, तो फिर मेरे आईडी पर जाकर आप देख सकते हैं। तो मैं चल रहा हूँ पास्ट इंडिपेंडेंस पढ़ाने। तो मैं इसमें पढ़ाऊंगा क्या, कैसे, क्या क्या होता है, मैं बता देता हूँ। मतलब पास्ट इंडिपेंडेंस कैसे होता है मैं बता देता हूँ शुरुआत से। पास्ट इंडिपेंडेंस, पास्ट पास्ट मतलब ये है भूतकाल। तो भूतकाल में अनिश्चित, भूतकाल में अनिश्चित। इसमें मैं पहचान बताता हूँ, आ ई ए, ता था, ते थे, ती थी। मतलब प्रेजेंट डेफिनेट की तरह ही है, बस इसमें उसमें प्रेजेंट है था इसमें, और है ता था इसमें था है, मतलब भूतकाल है तो इसलिए था लगेगा। तो पहचानता था, ते थे, ती थे, आ ई ए ऐसा होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, इसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म लगती है। चलिए मैं बताता हूँ फिर से। देखिए, पास्ट डिफरेंट टेंस मतलब भूतकाल। इसमें देखिए पहचान, आ ई ए ता था, ते थे, ती थी, वही ना। तो नियम, नियम देखिए, इस टेंस का अनुवाद करते समय, इस टेंस का अनुवाद करते समय दोनों कर्ता के साथ क्रिया की दूसरी अवस्था लगते हैं। मतलब क्रिया की, मतलब जैसे जैसे वर्ग से करता, जैसे जैसे प्ले का प्ले, प्लेड, और काल का कार्ड, कार्ड, फ्लावर का फ्लिप, फ्लावर, फ्लोन, ऐसे ही होता है। चलिए तो बताता हूँ। ऐसा एग्जाम्पल देखिए, बता दूं इसका फॉर्मूला सिंपल देखिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब इसी का फॉर्म प्लस कर्म प्लस ईटी से, इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, लगती ही नहीं, क्या होगी। चलिए फिर बताते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, वह गया था। इसमें देखिए आपको दिखेगा गया, गया देखिए ये हैवी नहीं होगा तो गया, गया मतलब आपके पहले ही पता चला था, गया था, गया 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 मतलब पास्ट, भूतकाल। तो चलिए इसमें बताते हैं। गया, ही, ही, और इसमें चाहे एक वचन हो चाहे वचन, दोनों के साथ सेकंड फॉर्म लगता है। चलिए बताता हूँ। ही, गो, वेंट, गो वेंट गॉन, वेंट, टू तो लगेगा ही हल्पर से, और घर का हाउस हो गया। कितना आसान था ना। तो दोबारा फिर पढ़ाते हैं। मैंने किताब पढ़ी, मैंने किताब पढ़ी, तो मैंने किताब पढ़ी तो देख लीजिए। मैंने, अगर आई जगह मैं हो तो फिर माई, मैं का इंग्लिश आई होता है, मैंने का भी आई होता है। तो चलिए लिखते हैं आई। देखिए पढ़ी, पढ़ी का रीड होता है, रीड, 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 रीड। किताब, बुक, हो गया। तो चलिए तीसरा बताते हैं। मैं इसमें एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे आपको समझ आ जाए, और ये बहुत आसान है। पास्ट इंडेफिनिट की तरह, प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह है, बहुत आसान, बहुत सरल है। तो चलिए फिर से बताते हैं। हम भी इंग्लिश, मीनिंग, वी, देख ये भी, ये जो बुलाते थे, थे, देखिए अगर थे थे, तो इसमें जो है बुलाते थे, कार्ड, काल, कार्ड, कार्ड हो गया। बी, कार्ड, उसे की जहाँ हम होते हिम लगती है, मतलब हमारा ना, हम का हिम, और वह का हिज लगता है, और सी का हग। हो गया। अब चौथा, वह फूल तोड़ता था, वह फूल तोड़ता था, वह फूल तोड़ता था, वह के इंग्लिश ही फूल तोड़ता था। इसमें था है, देख लिया आप, पहले ही पता चल जाता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो चलिए, वह फूल तोड़ता था, ही प्लग, प्लग, प्लग। तो चलिए मैं बताता हूँ अब।
निगेटिव, इसमें कुछ करना नहीं है निगेटिव में। निगेटिव इसे थोड़ा अलग है। निगेटिव में जहाँ सेकंड अवस्था देख रहे हैं उसमें सेकंड अवस्था नहीं लगता, सिर्फ उसमें डिड नॉट लगता है, डिड लगता है। एक वचन के साथ डिड, बहुवचन कर्ता के साथ डिड, दोनों कर्ता के साथ डिड लगता है, इसलिए उसे निगेटिव कहते हैं। तो निगेटिव, चलिए बताता हूँ। निगेटिव में डिड नॉट, तो अगर है तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब प्लस वर्ब प्लस ईटी से इसमें डिड नॉट जुड़ जाता है भी, फिर हो गया। वही आसान था। तो चलिए फिर बताते हैं। तो ये नोट लिख लीजिए, बहुत काम आएगा अगर आप ये नोट लिखे रहेंगे तो काम आएगा। देखो, इसमें लिखा है निगेटिव बनाते समय दोनों कर्ता के साथ डिड नॉट। निगेटिव बनाते समय दोनों कर्ता के साथ डिड नॉट लगता है। इसमें सेकंड फॉर्म नहीं लगता। इसमें पहले सिंबल बनाते समय सेकंड फॉर्म लगता था, इसमें सेकंड फॉर्म नहीं लगता, इसमें डिड नॉट लगता है, बस डिड नॉट लगता है। तो इसमें देखिए फॉर्मूला निगेटिव का, निगेटिव फॉर्मूला सब्जेक्ट, मेरे सब्जेक्ट वैसा ही, पहले देखो सब वैसे नहीं है, बस देखो फर्स्ट फॉर्म लग रहा है, डिड नॉट अब लगेगा। सब्जेक्ट प्लस डिड, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। हो गया, कितना आसान था। और फिर नहीं समझ आया फिर आप देखिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, हो गया। फिर चलिए एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल में देखने हो गया, वह पता नहीं उड़ाया, देखिए उड़ाया, फास्ट आ गया ना, नहीं, देख ली, हो गया। तो वह पता नहीं है ना उड़ाया। ही डिड लगेगा, डिड नॉट, ही डिड नॉट। तो मैं बता दूं सिंपल के अलावा सब जगह सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, सिर्फ सिंपल में सेकंड फॉर्म लगता है ना, सब जगह फर्स्ट फॉर्म लगेगा। डिड नॉट, उड़ाना का फ्लाई, फ्लाई, बस। तो दूसरा, वे बाजार नहीं जाते थे, जाते थे, ये भी समझ सकते हैं, जाते थे तो हो गया भूतकाल पास्ट इंडेफिनिट, हो गया ना। वे बाजार नहीं जाते थे, वे की इंग्लिश दे। मैंने बताया है दोनों कर्ता के साथ एक वचन बहुवचन के साथ दोनों के साथ डिड नॉट लगता है, तो डिड नॉट वो सिंगल फॉर्म नहीं लगता था, फर्स्ट फॉर्म लग गया। तो अगर आपको समझ आया हो तो फिर अगला पढ़ाएं, अगर नहीं समझ आया तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अगला बताते हैं। अगला कुछ भी नहीं करना, यहाँ नॉट हटाकर जो यहाँ मैंने नॉट लिखा है इस ऑडिट को हटाकर, ये भी कुछ नहीं करना, उसमें कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ क्या करना है, बनाते समय दोनों कर्ता के साथ उसमें भी डिड लगता है, लेकिन वो सब्जेक्ट पहले लगता है, इसमें नॉट लग, हो गया। चलिए फिर बताते हैं, लिख लें पहले, पहले इसका नोट लिख लें फिर फॉर्मूला लिख लें। चलिए समय आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव बनाते समय पहले वो जैसा ही है, बस इसमें नॉट हटा दिए गए हैं। इंट्रोगेटिव बनाते समय दोनों कर्ता के साथ डिड लगता है, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म लगता है, सेकंड फॉर्म नहीं लगता है, इसलिए क्रम में इसकी इसमें भी। तो चलिए बताते हैं डिड नॉट इसमें भी है। तो इसका एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखा, क्या वह पेन खरीदता था, आप ता था इससे ही देखकर देखकर आप बता सकते हैं 5 मिनट। तो चलिए बताते हैं क्या, क्या तो डिड, वह सब्जेक्ट है, ही डिड आ नहीं गया तो राइटिंग वगैरह नहीं लगेगा, तो फिर खरीदना के बाई, इसमें सेकंड फॉर्म ही नहीं लगेगा, जब मैंने बता दिया फर्स्ट फॉर्म लगेगा। फिर हो गया। तो क्या हम मोहन को बुलाते थे, क्या मोहन, तो क्या आ गया तो इसमें भी डिड, हाँ मतलब भी, ये है, क्या कहते हैं, ये है बहुवचन तभी भी इसमें लगेगा नहीं। तो डिड भी मोहन, मोहन को बुलाते हैं का मोहन, ओके, बस। अब इसी के साथ मैं बता दूं
डबल इंट्रोगेटिव भी कुछ नहीं, बस यहाँ डी हो गया। डबल इंट्रोगेटिव भी किया, बनाते समय करता के साथ डी लगता है, हो गया। इससे सामने क्वेश्चन वर्ड हो गया, बस वही से आ गया सब। तो अगर इसे ही मैं बता दूं इसे ही कैसे बनता है, इसे ही मैं बता देता हूँ। इसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। सारी बजाई इसमें क्यों आ गया, जैसे ये क्वेश्चन वर्ड, ये क्वेश्चन वर्ड क्यों, क्यों क्वेश्चन वर्ड है तो क्योंकि क्यों हम लिख सकते हैं क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, वाई, डब्ल्यू वाई, वाई हो गया। वाई फिर मैंने बताया था एक बच्चा दो बच्चों के साथ रिपीट लगेगा। चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, द बच्चों है ना, द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन ताली बजाई, क्लैप, इसमें सेकंड फॉर्म लगेगा ही नहीं, हो गया। चलिए बता दें पर दूसरा भी वैसे ही देखो, क्यों समझ। अब यहाँ वाट, वेयर, हाउ, मतलब कहाँ, ये सब भी आ सकता है। तो चलिए क्यों, मैंने आई भी देख सकते हैं, मैंने डिड लगा दें, वो डिड, मैंने आई पढ़ाई थी, बुक, हो गया। अगर गाइस आपको अगर ये 5 इंटरप्रेटर्स अगर पूरा बढ़िया समझ आया होगा तो मेरी आईडी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और नए इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए मेरे आईडी को सब्सक्राइब भी करना, कमेंट बताना कैसा लगा वीडियो। चलिए अब वीडियो को रखते हैं इसी पर, बाय बाय। कल इसी समय पे मतलब अगला वीडियो यही पे आएगा।